जब तुम सूत के उठ के आए हो तो वही जग के आया है। आज जितना लिखा गया है ना व्हाइट बोर्ड पे, अगर उतना पढ़ लोगे ना तो वृत्त खत्म। ठीक है, पहला प्रश्नावली समाप्त। बात करेंगे हम दूसरे प्रश्नावली की जिसमें कुछ प्रमेय है। ठीक है ना, हम पागल नहीं हैं। कहो चलो हम स्टार्ट करते हैं भैया। ए भैया, ए लाल सुनो, इधर इधर मुझे ही देखो। हम तुम्हें देख रहे, तुम मुझे ही देखो ना। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वृत्त। क्या पढ़ेंगे बच्चा? वृत्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। ठीक है, तो पहले ए ओए ओए और देखो हमें पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त है। ठीक है, जो कि हमें लगता है 10वां चैप्टर है। 10वां है ना अभ्यास? 10वां है ना, 10वां चैप्टर है। और ये मुझे चैप्टर का नाम है वृत्त, जिसमें देखो इतना हेडिंग लिखा गया है। वृत्त किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, और त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त का तल किसे कहते हैं, वृत्त क्षेत्र किसे कहते हैं, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। यदि तुम इतना पढ़ लेते हो तो तुम्हें वृत्त पढ़ने की उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। ये वृत्त का परिचय है। कहाँ है? परिचय। ठीक है, जैसे अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तुम बताओ कि हमारा फलाना नाम, हमारे मम्मी पापा का फलाना ढेकनवा सब बताओगे ना, घर द्वार यहाँ है। तो उसी प्रकार कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पूरा डिटेल दिया जाता है कि ये फलाना, इसको ये कहते हैं, ये होता है, ये वैसे होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये करेगा। देखो वृत्त बनाने के लिए करते क्या है कि कोई एक निश्चित बिंदु होता है। इस बिंदु के चारों तरफ एक क्या, इस बिंदु के चारों तरफ एक बिंदुओं का समूह लेते हैं। क्या लेते हैं? समूह। उसी को आपस में इस तरह मिला देते हैं तो ये जो आकृति प्राप्त होती है, इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बात समझ में आया? ये इसको बनाने के लिए लाल सबसे सुटेबल काम क्या होता है कि हम लोगों को एक यंत्र भी दे दिया गया है। लाल एक बात ध्यान से सुना, अगर जो के बोले लंगड़ा प्रकार या गोला प्रकार ना, एक पेंसिल ले लो और एक लंगड़ा प्रकार चाहे गोला प्रकार ले लो। करते क्या, उसमें भर के जो नोखा होता है उसका क्या बोलाता है, लंगड़ा चाहे गोला प्रकार का, एक जगह रखते हैं, इस तरह भर के गोली नियर इस तरह घुमा देते हैं ना। क्योंकि जब जवई में कोई घुमाया जाता है, उसको घुमाया जाता है तो उसके बीच की दूरी हर जगह क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि इस गोले के चारों तरफ का एक बिंदुओं का समूह इस तरह बिंदु है, आपस में जब चिपक के खींचे गए हैं तो यही बिंदु ना है, यहाँ यही ना वृत्त हुआ। तो वृत्त को क्या बोलेंगे जी? वृत्त को क्या बोलेंगे? वृत्त जो है किसी भी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ के एक बिंदुओं का समूह ही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया रे छोटकी? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। वृत्त को बनाने के लिए हमें पता भी चल गया कि क्या क्या यूज करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्र की। अब किसकी बात करते हैं भाई? ये वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। अब वृत्त का मतलब केंद्र क्या होता है? वृत्त का केंद्र का मतलब तुम्हें बोले कि किसी स्थिर बिंदु के चारों तरफ, क्या बोले हैं? किसी स्थिर बिंदु के चारों तरफ। तो जो बिंदुआ स्थिर है वही क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चा? केंद्र कहलाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया ना समझ में? क्या कहलाता है? ये जो स्थिर बिंदु है यही बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इतना बात समझ में आया? समझ में आया रे बच्चा? ठीक है, अब बात करते हैं त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या के बारे में समझो। त्रिज्या के बारे में समझो। देखो स्थिर बिंदु से स्थिर बिंदु के वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला देते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आया? इसको ये कोई जरूरी नहीं कि यही मिला दो।
कोई जरूरी नहीं है कि तुम बस एक ही बिंदु को मिलाओगे तब ही वो त्रिज्या कहलाएगा। इतना बड़ा वृत्त है, उसको कहीं पे भी तुम ले लो, यहाँ पे इस तरह मिला दो, यहाँ लेकर यहाँ इस तरह मिला दो, यहाँ लेकर यहाँ इस तरह मिला दो, यहाँ लेकर यहाँ इस तरह मिला दो, भाई रे ये इसके बीच की दूरी हर जगह क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आया कि ना समझ में आया ना रे मेरे बच्चा, आया ना? हाँ, अब बात करते हैं वृत्त का तल। क्या ले लेते हैं, हेडिंग क्या है, वृत्त का तल। टॉपिक का नाम चाहे हेडिंग का नाम है वृत्त का तल किसे कहते हैं। जैसे तल का मतलब तुम एक पन्ना ले लो, पन्ना क्या करो, पन्ना ले लो, जब पन्ना तुम लेते हो इस तरह, मान लो सपोज दैट कि एक पन्ना ले लिए तुम, इतना बड़ा पन्ना ले लिए, ठीक है, तुम गोला प्रकार लिए और एक पेंसिल लिए, किसी भी बीच में कहीं पर भी इस तरह उस पन्ने पे क्या बना दिए, वृत्त बना दिए। क्या बना दिए, वृत्त बना दिए। तो ये जो तलवा है ना, ये जो तलवा है, जो लिए हैं तलवा, वही तलवा को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त का तल बोलेंगे। बचवारे ये जो तल है ये 3 प्रकार का होता है, मतलब 3 रूपों से बांट दिया गया इस तल को। कितने रूपों में बांट दिया गया है, 3 रूपों में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं अभ्यंतर, क्या बोलते हैं भाई, अभ्यंतर। क्या बोलते हैं, अभ्यंतर। क्या बोलते हैं मेरे लाल, अभ्यंतर। एक को क्या बोलते हैं, बाह्यांतर। क्या बोलते हैं, बाह्यांतर। क्या बोलते हैं, एक को बाह्यांतर बोलते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, एक को वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त, ठीक है ना। अब वृत्त का मतलब ये अंदर वाला भाग वृत्त नहीं होता है, ये जो भाग है ना ये घुमा हुआ है, जैसे चूड़ी देखे हो, चूड़ी, चूड़ी, चूड़ी का जो सर्कल होता है, जो जिससे घिरा होता है, वही केवल वृत्त कहलाता है, ठीक है। उसके अंदर का जो भाग होता है, एरिया होता है, उसको अभ्यंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभ्यंतर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो, इसको इस तरह मैं रंग दे रहा, ध्यान से समझो, डिजाइन बना दे रहा हूं। ये जितना रंगा गया भाग है, इस भाग को हम क्या बोलेंगे, बाह्यांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्यांतर। इसको क्या बोलेंगे, अंदर जो लिखा है अभ्यंतर। क्या बोलेंगे भाई, अभ्यंतर। ये जो भगवा है इस तरह घुमा हुआ, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, ठीक है ना। कि क्या बोलेंगे, इस वाले भाग को वृत्त बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभ्यंतर, इसको क्या बोलेंगे, बाह्यांतर, ठीक है। ये तल है, तल क्या, वृत्त के तल को 3 रूपों में बांट दिया गया है। कौन कौन, बाह्यांतर, वृत्त और अभ्यंतर, ठीक है ना। तो 3 रूप हो गया मेरे भाई। तो ये बोलते हैं अभ्यंतर, बाह्यांतर और वृत्त। ये देखो, ये साक्षात तुम्हें दिख रहा है कि बाहर जो वृत्त के बाहर जो वाला जो तल बचा वाला शेष वाला तल होगा उसको बाह्यांतर बोलेंगे, और वृत्त के अंदर जो एरिया होगा उसको अभ्यंतर बोलेंगे, और जो घिरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सबको समझ में आया। हाँ, अब क्या करते हैं, वृत्त का वृत्तीय क्षेत्र क्या बोलते हैं, दूसरा चैप्टर, टॉपिक का नाम क्या है, वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है, वृत्तीय क्षेत्र का क्या होता है भाई, देखो ये वृत्त है, देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है ना, इसके बीच में क्या है, अभ्यंतर। तो वृत्तीय क्षेत्र जानते हो क्या होता है, अभ्यंतर, अभ्यंतर प्लस वृत्त, अभ्यंतर प्लस वृत्त। ये वाला भाग को ही क्या बोलते हैं, वृत्तीय क्षेत्र बोलते हैं। इसका मतलब कि अभ्यंतर अंदर, अब ये सर्किल किसका है, वृत्त का है। तो ये सॉरी वृत्त है, ये जो घुमावदार भाग है ये वृत्त है। तो वृत्त और अभ्यंतर को हम आपस में जोड़ देंगे, इन्हें दोनों भागवा को ही क्या बोलते हैं, वृत्तीय क्षेत्र बोलते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वृत्तीय क्षेत्र समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया तो ठीक है भाई। अब देखो क्या है वृत्त, दूसरा टॉपिक क्या है, वृत्त की जीवा, नो वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है, मान लो सपोज दैट कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है। किसी भी दो वृत्त की किसी भी 2 बिंदुओं को आपस में मिला दो, किसी भी 2 बिंदु को आपस में इस तरह मिला दो, तो ये क्या कहलाता है,
जीवा। क्या कहलाएगा भाई? जीवा। ये क्या कहलाएगा? जीवा। बात समझ में आ कि नहीं समझ में आ? कि किसी भी दो भाग को मिला दो भाई, कहीं पर भी मिला दो, दो जगह मिला दो, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, सब क्या कहलाएगा? जीवा। क्या कहलाएगा? जीवा। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ दे परीक्षा में, चाहे कहीं पर भी पूछ दे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, क्या होता है? हाँ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मेरे बच्चा, एक बात हमेशा याद रखना कि वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी जो केंद्र से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? केंद्र से होकर जाएगी। उसे क्या कहेंगे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जिसको हम बोलते हैं क्या? व्यास। क्या बोलते हैं? जिसे व्यास बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। वह व्यास जो होता है वह केंद्र से होके जाता है, वह सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ कि नहीं समझ में आ? समझ में आया? अब क्या बोलते भाई? चाप क्या होता है? क्या होता है? चाप। अब इसको इतना समझ में आया सबको? हाँ, एक छोटा सा वृत्त बना देते हैं, आप तुम्हें समझा देते हैं चाप क्या होता है। ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त। यहाँ पे दो भाग, दो छोटा मतलब दो बिंदु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो बिंदु ले लेते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं? चाप बोलेंगे। क्या बोलते हैं? चाप। क्या किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। इतना बात समझ में आ रहा? हाँ, समझ में आ रहा? अब अगला टॉपिक क्या है? अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब क्या होला? कि सेव, एक सेव ले ला, का ले ला? एक सेव। अर्धवृत्त का मतलब वृत्त है तो कर आधा, सेव है तो कर आधा। सेव अगर बोला जाए कि ला आधा आधा बांट लिया, एक मतलब का कि ओके 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 का करिया कि ऊपर का छिलका वाले अपन ले लिया, ओके दे दिया, अब ढेरका वाला अपन ले लिया, ऐसा करबा? आधा आधा बोला गया ना, इसका मतलब तुम्हारा गणित कमजोर है। हाँ, या तो चालाकी कर रहे हो, सेव को अपने कब्जे में करना चाहते हो, हाँ, फुसलाना चाहते हो उसे, तो ऐसा नहीं करना। क्या बोल रहा? अर्धवृत्त। क्या बोल रहा? अर्धवृत्त या अर्ध सेव। तो करेंगे क्या मेरे बच्चा? केंद्र से होकर कहीं पर भी मिला दो, दो बिंदुओं को आपस में मिला दो, तो ये वाला जो भाग होता है, इसी भाग को क्या बोलते हैं? अर्ध, क्या बोलते भाई? अर्धवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त, चाहे ये एम ए अर्धवृत्त लिखला, चाहे एम ए अर्धवृत्त लिखला। बात समझा कि ना? समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। अब बात करते हैं मेरे बच्चा परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो ये लाल रे परिधि के कर जला, देखा ध्यान से। परिधि किसे कहते हैं? कि वृत्त की सभी बिंदुओं को या एक चक्कर वृत्त के सभी बिंदुओं को मिला दो, तो जहां से चले हो वहीं आ जाओ पुनः, उसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि का मतलब चारों तरफ, परिधि का मतलब चारों तरफ, बाहर बाहर। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ही क्या कहलाता है? एक चक्कर। क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। या किसी भी वृत्त को जो जितना लंबाई का तार लगे, चाहे जो घेरता है, उसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इतना बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, लख रहे हो ना? हाँ, हम मजाक नहीं ना कर रहे हैं, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? तो बढ़िया से देखो, ठीक है ना? हाँ, अखिया फाड़ फाड़ देखो, बात ध्यान समझो। अब क्या बात करते हैं मेरे बच्चा? वृत्तखंड। क्या? वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब देखा जो नंबर बतौली है कि सेव जो चालाकी करना, क्या करना? चालाकी करना। तो इतना समझ में आया है? इसमें से कुछ आकृति को मिटा दे। हाँ, इधर 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 दिख रहा है, इधर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा, उसमें भी दिख रहा। समझ लिए इतना ना? यहाँ पे दिख रहा है, इधर इसी को मिटा दे रहे ना? लख लिए हो ना? जब लख लिए हो तो मिटा देना ही बेहतर है। अबे लिखवाना भी होगा तुम सबको, अरे मर्दे, नहीं ना? अपने से लिख लोगे ना? कल लिख के आओगे ना? और नहीं लिख के आए तो टगरी तोड़ देंगे। मंजूर है? ठीक है। देखो, अब वृत्तखंड के बारे में बात करते हैं। क्या करे भैया? लाले बकलवा दे। वृत्तखंड के बारे में बात करते हैं। कोई एक वृत्त होगा, क्या होगा? कोई एक वृत्त होगा जिसको दो पार्ट में विभाजित कर दो, कहीं पर भी, कहीं कितनों विभाजित कर दो, यहाँ पर भी विभाजित कर दो,
तो ये जो दो वृत्त जो दो भागों में बट गया वही ना खंडवा, यही दोनों खंडवा निकल आएगा, वृत्तखंड। हाँ, ये निकल आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। लेकिन देखा एक ठे अधिक है, एक ठे एक मतलब वृत्तखंड के लाल दो रूप में बांटने वाला जगह क्या बोला जाता है, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं, लघु लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, लघु वृत्तखंड। लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो ये वाला जो भाग है इसको मैं इस तरह रंग दे रहा हूँ। ये वाला जो भाग है इस भाग को हम क्या बोलेंगे, लघु लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड, छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड। ठीक है। अब बात करते हैं त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। एक लास्ट टॉपिक, एक बाद लेक्चर पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली पे चलेंगे, प्रश्नावली जो कहेगा उस अनुसार हम उत्तर उसका देंगे। ठीक है। अब चलो बात करते हैं किसका बात करते भाई, त्रिज्यखंड का। किसका बात, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, यह केंद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है। किसी भी दो बिंदु को त्रिज्या से मिला देते हैं तो ये वाला जो भाग बनता है, मिलाने के बाद केंद्र से इसको मिलाने के बाद ये वाला जो भाग बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इसमें कितने त्रिज्या के माध्यम से कटा हुआ भाग को ही क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। वृत्त के माध्यम से कैसे हूँ काटा उसे मतलब ना वृत्तखंड हो जाएगा। लेकिन त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जो त्रिज्या से लेकर कहीं कटा होता है, दो पार्ट में विभाजित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। देखा यहाँ त्रिज्या से डिनोट है ना, सटल है ना, तो यहाँ से कहीं दो पार्ट में कर दबा वृत्त के तो वृत्त कौन खंड कहला लगी, त्रिज्यखंड कहलाने लगेगा। त्रिज्यखंड को भी दो रूपों में बांट दिया गया है बच्चा, त्रिज्यखंड को दो रूपों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। एक को क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। दो रूपों में बांट दिया गया है। जो छोटका होगा वो क्या कहलाएगा, लघु, और बड़का जो होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कितना समझ में आया, पूरा प्रश्नावली एकदम अच्छे ढंग से फिनिश्ड हो गया। ठीक है। अगर बात समझ में आई है तो सपोर्ट करना, नहीं तो